आप सभी जानना चाहते हैं ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। मेरा नाम प्रेमलता राय है। मैं उत्तर प्रदेश बलिया से हूँ। मैं गायत्री परिवार में समय दान दी हूँ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए 7 आंदोलन चलाए जाते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण आंदोलन पर्यावरण है। आज जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, उसका कारण एक ही है कि हमारे देश में वृक्षों की कमी हो गई है। आज जिस तरह से जल दूषित है, हवा दूषित है, अन्न दूषित है, इन सब को सही करने के लिए गायत्री परिवार ने एक पहल की है, हर घर एक आदमी पर 3 वृक्ष लगाने की। इसी अभियान को लेकर हम सब आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। के दिनों में हम लोग देखे कि कितनी तपती धूप थी, गर्मी थी, एसी था, पंखा था, फिर भी हम लोगों को ठंडक नहीं लगती थी। पंखा चल रहा पर हम लोग हवा महसूस नहीं कर पा रहे कि हवा भी चल रहा है। ऐसे तो ये स्थिति आने वाली इससे भी भयावह होगी। अगर हम लोग अभी नहीं समझे तो इससे भी भयावह स्थिति होगी कि न अन्न मिलेगा, न जल मिलेगा और न ही शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे पहले था ना कि हम लोग जब घर में कहीं भी नल चलाते थे, पानी पी लेते थे, कुआं से पानी पी लेंगे, कहीं भी जाएंगे पानी पीते थे। हम लोगों को ये नहीं था कि एक्वागार्ड चाहिए। एक्वागार्ड का तो कोई नाम ही नहीं जानता था। पर आज के समय में देख रहे हैं हम लोग पैसे से बोतल में पानी खरीद रहे हैं। ये स्थिति आने वाले समय में हम लोगों को जितनी ज़रूरत पानी की है, उतनी ही ज़रूरत हम लोग को ऑक्सीजन की है। यदि आज हम लोग ना संभले तो आने वाले समय में हम लोग को ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा और लेना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग सांस ले पाएंगे। तो इसके लिए हमारा गायत्री परिवार 7 आंदोलन के अंतर्गत ये 7वां आंदोलन पर्यावरण है, जिसके लिए घर घर में एक आदमी कम से कम 3 वृक्ष का ऑक्सीजन लेता है। तो हम लोग जितने लोगों का जन्म हुआ है, तो कम से कम हम लोग ये निर्णय लें कि हम 3 वृक्ष अपने नाम से, अपने जन्मदिन पर, विवाह दिन पर या कोई भी ऐसा शुभ दिन है तो हम लोग ये वृक्ष लगाएं। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं गिफ्ट देने में, करते हैं ना। वो गिफ्ट क्या होता है, 1 या 2 दिन में आदमी उसको यूज करता है, ख़त्म हो जाता है। पर कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जन्मांतर तक रहते हैं। तो अगर हम किसी के जन्मदिन पर एक पौधा ले जाकर दें, वृक्षदार पौधा, जो कि वो ऑक्सीजन भी दे, छायादार भी हो, फल वाला भी हो, तो एक तो उसकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी कि वो फलदार वृक्ष से फल भी दे सकता है। लकड़ियों से उसको लकड़ियाँ बेचेगा तो उससे भी उसको फायदा होगा, फल बेचेगा फल से भी उसको फायदा होगा, साथ में शुद्ध हवा मिलेगी, साथ में उसको तमाम तरह की सुविधाएं उस पौधे से मिल सकती हैं। और मात्र ये पौधा 100-150 का होगा, उससे ज़्यादा का हुआ है। आप लोग भी चाहें तो किसी के जन्मदिन पर या कहीं भी अपने ही नाम से कि हमारे खुशी के लिए हमारे जन्मदिन पर एक वृक्ष हम उनको दे देंगे, क्योंकि हमारे घर में जगह नहीं है जो कि हम लगा सकते हैं। तो उनके घर में है, उनके घर में वो वृक्ष लगेंगे, उनको भी फायदा होगा, उससे हमको भी फायदा होगा। इससे पर्यावरण शुद्ध होता है। एक पेड़ बहुत सारा काम करता है। पेड़ को हम लोग रुद्र भगवान की उपाधि दिया गया है कि पेड़ जो होते हैं रुद्र भगवान की तरह है। हम लोग दिन रात ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधा क्या करता है कि जैसे शंकर भगवान जब समुद्र मंथन हो रहा था, उसमें बहुत सारा जहर आया, तो उन्होंने क्या किया, वो सब कुछ निगल गया ताकि दूसरों को जीवन मिले। ये वृक्ष भी शिव जी की तरह, शंकर भगवान की तरह हमारे शोषण को ये सोखता है और बदले में हमें जीवन दान देता है, मतलब ऑक्सीजन देता है। सोचिए कि साक्षात शिव जी हमारे सामने हैं, पर हम इनको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम इनकी डेली पूजा करें, इनकी सेवा करें, डेली जल डालें, हर घर में जो भी खुशी आए एक पौधा ले जाकर लगा दें, फूल ही का लगा दें, फूल का लगा दें, पेड़ ये लगा दें। हरिशंकरी होता है जिसमें कि आप लोग उसमें 3 पौधे लगाए जाते हैं, पाकड़, पीपल, बरगद, ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। आप कहीं भी किसी भी मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो कहते हैं ना कि क्या ऐसा करें जिससे कि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जहाँ कहीं भी आप लोग स्थापना करेंगे, उसके पुण्य का कई गुना प्रभाव आपके परिवार को, बाल बच्चे को मिलेगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि कहीं भी ऐसा जगह हो जहाँ शिव मंदिर हो या जलाशय हो या नदी तालाब हो, वहाँ पाकड़, पीपल, बरगद को रक्षा सूत्र में बांध करके वहाँ लगा दीजिए। वहाँ के लोकल लोगों को कहिए कि इसमें जल डालिए। जो लगाता है उसको भी पुण्य मिलता है और जो उसकी सुरक्षा करता है उसको भी कई गुना पुण्य मिलता है। आप लोग शास्त्र और वेद में पढ़िएगा वृक्षों का कितना महत्व है।
जो लगाता है उसके लिए भी और जो उसकी सेवा करता है उसके लिए भी। तो आप लोग खुद भी इस वृक्ष को लगाइए। आज लोग हम लोग गायत्री परिवार की तरफ से ये आप लोगों को दे रहे हैं। आप ये संकल्प लेकर जाइए कि जितना भी आपके पास सामर्थ्य हो, जितना भी इच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करिए और खुद भी लगाइए। तभी जाकर हम लोग आने वाले समय में एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। नहीं तो देखें ना, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो क्या हुआ था, लोग तड़फड़ा कर ऑक्सीजन की कमी की वजह से ख़त्म हो गए। आने वाले समय में ये स्थिति हम लोग के साथ न हो, इसका ख्याल रखते हुए आप लोग हर घर कम से कम 3 वृक्ष एक आदमी पर लगाने की कोशिश करिए। अगर आपके घर में जगह हो तो आप अपने घर में लगाइए, अगर आपके घर में जगह न हो तो अपने रिश्तेदार के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ या रोड पर कहीं भी जा रही है तो लगाइए। अगर कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो आम की गुठली है उसे सुखा लीजिए, जामुन है, फलदार जो भी बीज है सुखा लीजिए, उसको रात में पानी में भिगो दीजिए और सुबह में आप ट्रेन से जा रही हैं, गाड़ी बस में जा रही है, रास्ते में जा रही है, उसको छिड़कते हुए जाइए। बारिश के दिनों में वो अंकुरित हो जाएगा और जंगल की तरह पेड़ बन जाएगा। तो उससे भी आप पेड़ लगा सकती हैं। पेड़ लगाने के बहुत तरीके हैं जो कि लगा सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा पानी के साथ साथ हम लोग को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन के बगैर हम लोग जी नहीं पाएंगे। पानी के बगैर तो हम लोग व्रत करते तो 24 घंटे रह भी लेते हैं, मगर ऑक्सीजन अगर 1 सेकेंड हम लोगों को न मिले तो वही हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो आज की आवश्यकता अनाज से ज़्यादा, जल से ज़्यादा ऑक्सीजन की है, जिसकी कमी हो गई है, कमी होने वाली है। उसको बचाने के लिए हम लोगों के लिए ये वृक्ष बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आज हम लोग दिमाग में डाल लें और इस पर चले आगे तो जाकर के हम लोग सुखी रहेंगे। घर बनवाते हैं बच्चे के लिए ना कि वो सुख शांति से रहे, ढेर सारे पैसे इकट्ठा करते हैं, घर बनवा लेते हैं, पर मान लीजिए घर तो बन गया पर बच्चा उस घर में जिएगा कैसे जब उसकी सांसें ही नहीं चलेंगी। तो हम घर बनवाने से ज़्यादा उसके लिए एक अच्छा समाज दें और एक वातावरण शुद्ध दें, इसका एक संकल्प लेकर